वेलकम टू अनदर न्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट लर्निंग सेशन। ठीक है ना। तो आज की लर्निंग सेशन शुरू करना चाहती हूँ मैं बहुत ही एक फेमस कोट के साथ। कहते हैं कि नोइंग अदर इज इंटेलिजेंट लेकिन नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। मास्टरिंग अदर इज स्ट्रेंथ बट मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। कोट बाय लाओ ताओजो। ये एक चाइनीज फेमस फिलोसोफर है जिन्होंने कहा है कि दूसरों को जानना हमें सिर्फ स्ट्रेंथ देता है, लेकिन खुद को जानना और खुद को मास्टर करना हमें ट्रू पावरफुल और ट्रू विजडम देता है। Hey, beautiful people, good morning and welcome to another new vlog, new journey of mine. Hello, everyone. My name is Monica Devnath and you are currently watching Monica, a girl with billion dreams. So, आज है हमारा डे 30. यस, डे 30 कंप्लीट हो गया है। मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारा पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन AKA द फिनिक्स प्रोटोकॉल का डे 30 है। और अभी बज रहा है 4:45, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि नो मैटर व्हेन आई स्लीप, अगर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना होती है और मेरी अलार्म मतलब कि मैं तो बहुत सारी अलार्म लगाती हूँ अपने खुद को उठाने के लिए। तो अभी 4:45 बज रहे हैं, तो आज है हमारा डे 30। यकीन नहीं हो रहा है, सच्ची में मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि डे 30 तक हम आ चुके हैं। तो चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी जो सुबह की पहली पहली मॉर्निंग रिचुअल है उसे हम करते हैं। ठीक है ना। मॉर्निंग रिचुअल में मैं पहले फिर भी बता देती हूँ। मॉर्निंग रिचुअल में आता है हमारा, पहले तो मैं बेड तो मैं अपना बना चुकी हूँ। और अभी वैसे मॉर्निंग रिचुअल में आता है कुछ देर तक, मतलब कि 15-20 मिनट तक मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। जिस मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मेरा मन भटकता रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, इससे अच्छा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर लो। तो फिलहाल आज हम शुरू करेंगे हमारी जो मॉर्निंग रिचुअल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। उसके बाद हम ब्रश व्रश करेंगे, घर को साफ़ सुथरा करके हम रेडी वेडी हो जाएंगे। पूजा देने में आज थोड़ी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ पूजा की सामग्री वगैरह भी लाना है। तो धीरे से आज कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। धीरे से हम हमारी जो डे 30 है उसे हम कंप्लीट करेंगे, हर एक टास्क को निपुण से करते हुए, मतलब कि फुल एंड फाइनल तक, मतलब कि धीरे सुस्त सुस्त रह के हम हमारी जो डे 30 है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलो फिर ज़्यादा देर मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी जो डे 30 है उसे शुरू करते हैं। तो मैं सोच रही थी तो क्यों ना आज हमारी जैसे कि डे 30 है मुझे कहने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसे कैसे करके हम डे डे 30 तक पहुंच गए। तो डे 30 का जो मॉर्निंग रिचुअल में एक ये भी आता है कि ग्रेटिट्यूड करना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो ग्रेटिट्यूड है वो थोड़ा पहले पहले स्पेशल से कर लिया जाए। तो आई वाना से दिल पे हाथ रख के आई वाना से thank you, universe. Thank you, Radha Krishna, for this amazing, beautiful day. मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही आभार हूँ कि करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ इन माई पर्सनैलिटी रिकन्स्ट्रक्शन। खुद को एक बेहतर और एक नया इंसान बनाने के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल। एंड आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली कि मेरी फैमिली में सब अलग अलग है। मतलब कि अभी माँ बाबा एक जगह पे है, मेरे भाई अलग जगह पे है, मेरी बहन अलग जगह पे है, मेरे कुट्टूश मेरे अलग जगह पे, मतलब कुट्टूश उसकी मम्मी पापा के साथ है। तो वो सभी लोग हाँ ठीक है, हेल्दी है, वेल्दी है, स्वस्थ है, हैप्पी है। तो उनके लिए भी आई एम वेरी मच थैंकफुल। आई एम थैंकफुल कि आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल, उसके लिए भी बिल्कुल थैंकफुल। और करेंटली आई एम हेल्दी, मैं सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, उसके लिए भी थैंक यू। एंड मैं बाकी सारे इस दुनिया के जितने भी मतलब कि भाई बहन हैं मेरे फॉर होल वर्ल्ड, उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यूनिवर्स को कि भगवान थोड़ा सा शांति दो हमें, थोड़ा सा पीस प्रदान करो। और नो मैटर व्हाट वी हम सर्वाइव कर लेंगे ठीक है ना। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर करेंटली वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है ना। सो चलो फिर डे 30 का शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग सा मॉर्निंग रूटीन के साथ, मॉर्निंग रिचुअल के साथ। तो आज की मेरी पूजा हो चुकी है और आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह है मेरी
छोटी सी मंदिर, मेरा पूजा घर। तो और ये है मेरी छोटी सी प्रभु श्री राम, माता सीता के साथ, भैया लक्ष्मण और भैया हनुमान जी के साथ। सो ये है मेरी छोटी सी पूजा। अगेन हैप्पी राम नवमी टू एवरीवन। एवरीवन, सो अभी मेरी आज की जो कंटेंट क्रिएशन लर्निंग है, मतलब कि मैं आज अपना कंटेंट क्रिएशन लर्निंग कैनवा पे कर रही हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैनवा पे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो उनमें से मैंने आज उठा लिया है एक पहला वाला। तो वो मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है। बस हमें मतलब कि मुझे अब बस उसका एक 25 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम टाइप है, तो उसे मुझे बस देना है। तो मैं इसको देने से पहले, आज मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं फिर से इसको आज रिवाइज करने वाली हूँ लास्ट में, एकदम बाद में। तो आज का जो मेरा लर्निंग है वो हो चुका है ख़त्म। फिलहाल अभी रात बहुत भी हो चुका है और अभी जाके हम करेंगे डिनर, ठीक है ना। और डिनर करने से पहले मुझे कल मैं जो बुक पढ़ रही थी, और मैं जो मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा 30 डेज का जो आगे आने वाली 30 डेज का प्लान है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जाके हम करेंगे डिनर, फिर करेंगे हमारी रात वाली नेक्स्ट आज वाली लर्निंग जो है, मतलब कि रीडिंग वाला। तो ठीक है ना। तो अब से हम एक एक करके जो भी बुक हम रीड करेंगे या फिर जो कुछ भी सीखेंगे, मैं वो सारे कुछ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी, ताकि आप लोग भी जो फॉलो करते हो मेरी इस जर्नी को, तो वो भी सीख सको, वो भी सेम अप्लाई कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। Hey beautiful people, good evening and welcome to another new personality development learning session। ठीक है ना। तो आज की लर्निंग सेशन शुरू करना चाहती हूँ मैं बहुत ही एक फेमस कोट के साथ। कहते हैं कि knowing other is intelligent, लेकिन knowing yourself is true wisdom. Mastering other is strength, but mastering yourself is true power. कोट बाय लाओ ताओजो। ये एक चाइनीज फेमस फिलोसोफर है जिन्होंने कहा है कि दूसरों को जानना हमें सिर्फ स्ट्रेंथ देता है, लेकिन खुद को जानना और खुद को मास्टर करना हमें ट्रू पावरफुल और ट्रू विजडम देता है। तो ये है हमारा मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मोटो कि खुद को अच्छे से जानो। तो आज मैं अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो दो पार्ट मतलब कि दो पार्ट्स के साथ है। एक है कल की जो मैंने जो कल बुक उठाई थी, वो था कि 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन, और आज की थोड़ी बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लर्निंग, ठीक है ना। तो मैंने एक थोड़ा बहुत कुछ लिख के रखा है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ सेल्फ ग्रोथ, खुद की ग्रोथ करना है। इट्स अ सेल्फ अवेयर एक्सरसाइज टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर। खुद को एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करना जो हमें खुद को अच्छे से समझने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कल हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि व्हाट इज पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी को कैसे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पे हम एक इंसान का पर्सनालिटी टाइप मतलब कि डिवाइड कर रहे थे कि एक कैसे कैसे स्किल होता है कि आउटसाइड पर्सनालिटी इनसाइड पर्सनालिटी मिला के एक पर्सनालिटी होता है। अब जाके हम बात करेंगे कि पर्सन टाइप्स ऑफ एक इंसान भी अलग अलग टाइप के भी इंसान होता है ना, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी में अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के पर्सनालिटी होते हैं, एक है इंट्रोवर्ट पर्सन और एक होता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी नाम से ही पता चल जाता है, वो लोग जिनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, जो लोग हाँ ज्यादा बात करना नहीं पसंद करते। लेकिन ऐसा नहीं वो बात नहीं करते, जब वो कन्वर्सेशन करते हैं लेकिन 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन जब आप उनको ज्यादा अच्छे से जब जानने लगते हो ना, कि पहले मुलाकात पे आपको ज्यादा वो पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो आप खुद को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। और वो एक होता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, वो है कि मोर टॉकटिव पर्सन, मोर फ्रेंडली पर्सन, की एक ही मुलाकात पे आप देखोगे कुछ कुछ इंसान होता है ना कि एक बार आप मतलब कि कभी भी आप अगर ट्रैवल करते हो तो कुछ कुछ इंसान ऐसा मिल जाता है कि बस थोड़ी बहुत सी बातें किया कर ली, वो बस पूरा जर्नी शुरू हो जाता है। तो वो होता है कि एक्सट्रोवर्ट। अभी एक तीसरी टाइप की भी पर्सनालिटी होती है, वो है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट क्या होता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिलाव होता है कि उस पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट भी है, थोड़ी बहुत एक्सट्रोवर्ट भी है।
अगर मैं अपनी पर्सनल खुद की बात करूं तो मैं खुद को एम्बिवर्ट बोलूंगी कि सिचुएशन देखते हुए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेरी पर्सनैलिटी कैसी बन जाती है। कभी कभी मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, मतलब एकदम चुपचाप, ज्यादा बात करना नहीं। और कभी कभी जब भी मेरा मनपसंद वाला इंसान अगर मुझे मिल जाता है, ऐसा पर्सन जिसके साथ मेरी माइंडसेट मिलती है, जिसके साथ मेरा वाइब मैच हो जाता है, तब मैं बन जाती हूँ एकदम से एक्सट्रोवर्ट, मतलब कि बहुत बातें करना तो इजीली। तो इट्स लाइक एन, मैं एम्बिवर्ट को कौन सी वर्ड से करूंगी, इट्स बी लाइक एन वाटर, कि उस इंसान को जिस भी पात्र में डाल दो वो उस टाइप का शिप ले लेता है। तो अगर मैं किसी को रेकमेंड करूंगी ना, तो आप एम्बिवर्ट बनो, या फिर तो ट्राई करो बी लाइक एन एम्बिवर्ट, ये सिचुएशन देख के खुद को ढालना। और उसी के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर नोट्स वगैरह लेके रखे कि कैसे हम खुद की सेल्फ की जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो आता है कि सेल्फ असेसमेंट, कि लर्न अबाउट योर स्किल, कि पहले तो खुद को, मेन पर्सनालिटी मेन ही आता है कि खुद को अच्छे से जानना, खुद को अच्छे से समझना। ही लर्न अबाउट योर स्किल, योर पर्सनैलिटी एंड योर इंटरेस्ट, कि आपके अंदर वो स्किल्स क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि आप कौन से टाइप पे पढ़ते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप एम्बिवर्ट हो, कौन सी टाइप की पर्सन आप हो। फिर आता है कि सेल्फ डिस्कवरी। अब अभी सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डिस्कवरी एक ही भी आता है कि खुद को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसका बहुत एक ईजी सा होता है कि शॉर्ट एनालिसिस करना, ये बिजनेस टर्म है कि एज फॉर स्ट्रेंथ, खुद के जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता लगाना, खुद की वीकनेस के बारे में पता लगाना, आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में पता लगाना, और आपके पास आपके लाइफ में या फिर कौन से थ्रेट्स है वो आपको पता लगाना। यह है हमारा सेल्फ डिस्कवरी। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मोर एक इंपॉर्टेंट आता है कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा, कि आपको, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं आगे जाके मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है, तो फिर लाइफ विल बी लाइक मीनिंगलेस। तो डेवलप शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, और बीच में भी एक ऐसा भी आता है कि मिड टर्म गोल भी आता है। एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म गोल, एकदम पूरा लाइफ के बारे में, अगर एक दो लाइन पे अगर मैं आप बता, मतलब खुद को आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ मुझे लाइफ में ये बनना है, या किसी का सपना होता है कि उसको लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनना होता है, कि आईपीएस बनना होता है, तो वो उसका लाइफ टाइम मतलब कि गोल हो जाता है। फिर वो उसको डिवाइड करता है ना, कि शॉर्ट टर्म गोल पे लाता है, मिड टर्म गोल पे लाता है। अगर अभी करेंटली 12th स्टैंडर्ड पे हो या फिर 11th स्टैंडर्ड पे हो, तो आपका अगर आगे जाके गोल रहे कि मैं डॉक्टर बनूं, आईपीएस बनूं, आईएएस बनूं, जो भी बनूं, तो वो हो जाता है कि एक लाइफ गोल है कि हाँ ये करियर रिलेटेड हो गया, तो मैं वो बनूं। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी स्ट्रीम पे जाओगे वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर डॉक्टर हो तो वो आप 11 मतलब कि 10th बोर्ड के बाद आप साइंस लोगे, या फिर अगर आप आईपीएस हो, या फिर आप कोई भी स्ट्रीम से उस लाइन पे जा सकते हो। तो वो हो जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, तो उसको आप डिवाइड करके शॉर्ट टर्म गोल पे आप करंट सिचुएशन पे उसको ले आते हो। अभी गोल सेट करने के लिए ना बहुत ही एक ईजी और वे हम ज्यादा से ज्यादा पीपल यूज करते हैं कि सेट ए स्मार्ट गोल। अभी स्मार्ट गोल क्या होता है, कि मुझे लगता है कि ज्यादातर इंसान को पता होगा कि एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मतलब कि एकदम निर्दिष्ट रहना, कि हाँ इस चीज के अगर करियर रिलेटेड लाइक स्पेसिफिक। तो एज फॉर हाँ स्पेसिफिक एक कि करियर, अभी करियर के ऊपर मैं कोई गोल सेट करूँ तो ये स्पेसिफिक हो गया। फिर एम से आता है कि मेजरेबल, कि क्या करना चाहती हूँ वो आप मेजर कर सको आपके गोल को। फिर आता है कि अचीवेबल, कि हाँ क्या उसको अचीव कर किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि रियलिस्टिक, ऐसा नहीं है कि बस सपने देखते रहो। और फिर आता है कि टाइम बाउंड, उस गोल को एक टाइम के अंदर फिक्स करना, कि आगे 1 साल का गोल हो सकता है, 2 साल का गोल हो सकता है, फिर लॉन्ग टर्म का गोल भी आता है। फिर उसके बाद आता है कि एक्शन वर्क अचीविंग योर पर्सनल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी आपने गोल सेट किया उसकी तरफ एक्शन लेना। अभी यहाँ पर अगेन आता है कि कुछ कुछ स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक स्किल जो हमें सीखनी पड़ती है। तो पहले मैंने रखा है कि बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अभी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव ना रहा, अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव रहा, तो आप सीखोगे कैसे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेन मोटो क्या है कि सीखते रहना, लर्न, खुद के बारे में पता लगाना, फिर खुद को एक वो इंसान के रूप में ढालना, और वो इंसान के रूप में डालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। तो इसलिए बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बी एन पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन, कि उसको लगे कि हाँ आई कैन डू इट, ठीक है ना, मैं वो कर सकती हूँ और मैं वो करूंगी। तो बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। फिर आता है कि कम्युनिकेशन स्किल, बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यू शुड नो हाउ टू टॉक। देन आता है कि बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू सिट, हाउ यू मतलब कि आपके बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड सेल्फ ग्रूमिंग, कि आप कैसे ड्रेस पहनते हो और वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, की ज़्यादा बड़े गोल के साथ भी स्ट्रेस भी आता है, लेकिन उसे मेंटेन करना। जब भी आप ज़्यादा, कैसा ना कि अगर आप इजी लाइफ जियोगे तो आप मीडियोकर ही रह जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे लगता है कि बड़े वाले गोल तो सब, मतलब कि सपने बहुत सारे लोग देखते हैं कि हाँ मुझे वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए जो मेहनत और जो स्ट्रेस है ना, वो हम नहीं ले पाते। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि लोग उसकी तरफ 1-2 दिन काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो होता है कि एक्शन नहीं ले पाना, और दूसरा है कि वो जो स्ट्रेस है वो मैनेज ना कर पाना। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके टाइम को वैल्यू दो। क्योंकि टाइम इज वो वापस नहीं आएगा। अगर आज के टाइम पे मैं बोलूँ कि अगर मनी अगर चला भी जाए तो कल को जाके आप मनी अगेन अर्न कर पाओगे, लेकिन अगर टाइम जो चला जाता है ना तो वो आप नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी टाइम आप स्पेंड करो, वाइजली टाइम स्पेंड करो। फिर आता है कि इंटरपर्सनल स्किल। फिर 7 आता है कि टीम वर्किंग स्किल। अभी करेंटली आप जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जर्नी शुरू करोगे तो आप खुद के साथ शुरू करोगे, और आगे जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, अगर मतलब कि पहले तो खुद से शुरू होता है, फिर जाके आता है कि टीम, आपके पास टीम होता है। कि करियर पे आप कुछ भी चीजें शुरू करते हो, पहले खुद से शुरू करते हो, खुद लर्न करते हो, फिर आप कोई भी अगर कंपनी खुद की स्टार्ट करो, फिर आता है टीम, आता है कुछ भी काम होता है तो, क्योंकि दूसरों लोगों के साथ अगेन रिलेशनशिप आता है, कि कम्युनिकेशन की बात करना, खुद को टीम मैनेज करना, कि दूसरे लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि टीम वर्किंग स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल, वो भी हमें सीखना चाहिए। ऑल्सो देन आता है कि गोल सेटिंग, कि अगर लाइफ में गोल ही नहीं रहा तो उसका मीनिंग ही क्या होगा। फिर प्रायोरिटाइजिंग वर्क, स्किल और टास्क, कि जैसे कि प्रायोरिटाइज करना, अपनी स्किल को प्रायोरिटाइज करना, आपके टाइम को प्रायोरिटाइज करना, आपके गोल को प्रायोरिटाइज करना। कि हमें सीखना तो बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स है हमारे पास, पहले तो उस सारी चीजों का हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट देखिए, अभी टाइम को देखिए कि अभी कौन सी चीज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कौन सी चीज मुझे पहला सीखना चाहिए। अगर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूं, अगर इनमें बहुत सारी स्किल है तो मैं अगर प्रायोरिटाइज करूं तो मैं कौन सी स्किल पहले सीखूंगी। मैं आई ट्राई टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कि पहले तो मैं खुद की माइंडसेट को बदलना चाहूंगी। कि अगर मैंने खुद का माइंडसेट ठीक कर लिया, कि पॉजिटिव वाला माइंडसेट मैंने ला लिया, ठीक है ना, कि आई थिंक लाइक दैट आई कैन डू इट, तो इट इजी फॉर मी टू लर्न, मतलब कि ये सारी स्किल सीखना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। फिर आता है कि लर्निंग माइंडसेट। बहुत सारी चीजें होती है कि हम स्टॉप कर देते हैं, लर्निंग मतलब कि सीखना स्टॉप कर देते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा जर्नी है कि आप मरने की पहले दिन तक और आखिरी सांस लेने तक आप सीखते रहते हो। इट्स इम्पोर्टेंट कि सीखना कभी भी खत्म नहीं होता, और जब भी लोग सीखना बंद कर देते हैं ना, दैट पर्सन ऑलरेडी बी डेड। सो डोंट बी अ डेड पर्सन इन एन वॉकिंग बॉडी। ठीक है, गिव फूड फॉर योर ब्रेन, गिव गुड फूड, नॉट जस्ट योर टमी, ऑल्सो गिव सम गुड फूड टू योर ब्रेन। उसके साथ मैं ऐड करना चाहती हूँ, कल और आज मिला के जो मैंने ये बुक रीड किया है, 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और बहुत सारे लोग रेकमेंड भी कर रहे थे तो इसलिए मैंने पढ़ लिया है। तो इस जो 12 रूल्स ऑफ लाइफ है, उसमें ऑथर ने बहुत सारी रूल्स को हमें सीखने के लिए कहा है, कि लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो ठीक है ना, तो उसमें से मैंने सिर्फ 10 ऐसे रूल्स उठाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो आता है कि स्टैंड अप स्ट्रेट, अगेन बॉडी पोस्चर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ ये भी आता है कि योर बॉडी अफेक्ट्स योर माइंड। आपका बॉडी जो आप जैसे बैठते हो ना, उस हिसाब से आपके माइंड पे, आपकी ब्रेन पे एक सिग्नल जाता है। तो आपका ब्रेन ना आपको पास एक फील गुड वाला केमिकल रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। उससे ना आप फील, मतलब कि गुड फील करते हो, यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील पावरफुल। जब भी आप स्ट्रेट बैठ के आप काम करते हो, या फिर दूसरों के साथ बैठ के ऐसे आप बात करते हो ना, यू फील गुड। और जब भी आप मतलब कि ऐसे शोल्डर ऐसे कर लेते हो, मतलब कि शोल्डर झुका लेते हो, तब आपके ब्रेन पे जाता है ये पर्सन लेजी है, एंड यू फील बोर्ड, लेजी, अनकॉन्फिडेंस। सो ऑलवेज सिट एंड ऑलवेज स्टैंड अप स्ट्रेट। आपका शोल्डर हमेशा सीधा रहना चाहिए, सीधा रह के आप बात करो, सीधा रह के आप बैठो। इससे तो बैक पोस्चर भी ठीक हो जाता है, और उसके साथ साथ यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट। देन सेकेंड आता है कि बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। हम ना मतलब कि किसी दूसरे इंसान का
ख्याल रखने में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर जितना ज़्यादा नज़ाकत से डिटेल्स के साथ उस इंसान का ख्याल रखने में ना हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लाइक अगर एक माँ की बात कर लूँ मैं, तो वो अपने बेबी को जितना ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना, पूरी डिटेल के साथ उसका जो ख्याल रखता है ना, वो पर्सन खुद की इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है। मैं भी एक माँ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करती हूँ। ज्यादातर हम इंसान है ना कि हम दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना, उसका ख्याल रखना, अगर हमारे पास कोई पेट भी है तो उसको ठीक से ख्याल रखना, या फिर हमारी फ्रेंड्स जितने भी है, क्लोज फ्रेंड्स है, या फिर हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर उनको ज्यादा वो प्रायोरिटीज देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इंसान खुद को वो प्रायोरिटीज देते ही नहीं है, खुद के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो इसलिए आज से, अभी से, यू शुड लाइक गिव योर सेल्फ दैट इम्पोर्टेंस कि आप खुद को उस तरह से क्या करो, मतलब कि टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स लाइक टेक बेटर केयर ऑफ, लाइक आप खुद की बेबी हो, तो आप अगर आपकी बेबी को जिस तरह से आप ख्याल रखोगे ना, आप खुद को अपना बेबी समझो और उसी हिसाब से खुद का ख्याल रखो, ठीक है ना। ईट, मतलब कि गुड हेल्दी फूड, टेक अच्छा स्लीप लेना, खुद की फिजिक को अच्छा करना, खुद की मेंटेलिटी को ठीक ठाक करना। इसलिए बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट, खुद को प्रायोरिटाइज करना। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन गुड बीइंग और ओन गुड हेल्थ। सबके लिए खुद, कोई दूसरा इंसान आके आपको अच्छा वाला फील नहीं करवाने वाला है। तो बैठ के किसी दूसरे इंसान का वेट मत करो, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट। उसी के साथ 3 नंबर आता है कि चूज योर फ्रेंड वाइजली। आज के जमाने पे ना ज्यादातर लोग एक दूसरे इंसान को नीचे खींचता है खुद की मेंटेलिटी को सपोर्ट करने के लिए, खुद की फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। बहुत ही वो चुनिंदा लकी पर्सन होंगे जिनके पास वो एक सच्चा दोस्त होगा, जो खुद के साथ साथ उस दोस्त को भी ऊपर की तरफ, मतलब कि सक्सेस की तरफ, बी द बेस्ट वर्जन बनने की तरफ उसको मतलब कि धक्का देता होगा, उसको पुश करता होगा, उसको मोटिवेट करता होगा। तो इसलिए जब तक आपके पास वो फ्रेंड ना आए, तो प्लीज चूज योर फ्रेंड वाइजली और सभी लोगों को अपना फ्रेंड करना बंद करो। नॉट एवरी वन इज योर फ्रेंड। आपके स्कूल में सभी लोग आपके फ्रेंड नहीं है, वो आपके क्लासमेट है। आपके कॉलेज में सभी लोग आपका फ्रेंड है, वो आपके कॉलेजमेट है। काम पे भी वो आपकी कॉलीग है, एक्विंटेंस है। नॉट एवरी वन इज योर फ्रेंड। तो चूज योर फ्रेंड वाइजली। और इफ यू आर लकी और आपके पास जो अगर एक दो वो फ्रेंड है, और अगर आपके पास वो ग्रुप वाले भी अगर फ्रेंड है जो सचमुच आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाने में, तो ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम बेटर, ठीक है ना। वो मतलब कि रखो, उसका अच्छे से ख्याल रखो एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आपके पास वो फ्रेंड है तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज बी टू वाइजली, बी ए वाइज पर्सन एंड चूज योर फ्रेंड वाइजली। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ना ऊपर ढकेलते कम है, लेकिन नीचे खींचते ज्यादा है। देन अगेन आता है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आज के सोशल मीडिया के ज़माने पे हम इतना डूबे रहते हैं कि जब भी हम हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं ना, यूट्यूब ऑन करते हैं या फिर फेसबुक ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हम दूसरे को सक्सेस को देख के ना हम दो चीज़ फील करते हैं। एक तो खुद की तरफ हम लो फेलियर वाला फील आता है, या फिर हम जेलस फील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फील जेलस टू सी अदर पीपल सक्सेस। पहले तो सक्सेस ना, किसी के पास भी सक्सेस स्पून फीड नहीं करके आता है, वो मेहनत करता है फिर जाके उसके पास सक्सेस आती है। हम लोग सिर्फ उस आइसबर्ग की तरह होता है सक्सेस, कि हम सिर्फ ऊपर वाले 10% देखते हैं, नीचे वाला जो 90% उसका जो मेहनत होता है ना, हम उसको देखते नहीं है। कि रात, डे बाय डे, नाइट बाय नाइट, वो इंसान जो मेहनत करके आज के मुकाम पे पहुंचता है ना, तो हम सिर्फ आज के मुकाम को देखते हैं। उसको देख के या तो फिर हम जज, मतलब कि जेलस फील करते हैं, या फिर हम खुद को फेलियर समझते हैं। इसलिए नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। डोंट कंपेयर योर डे 1 विद समवन एल्सेस डे 1000 और डे 100, ठीक है ना। और अगर कंपेयर करना है तो खुद के साथ खुद को कंपेयर करो, खुद के कल के वर्जन के साथ आज के वर्जन को कंपेयर करो। हमारा मेन मोटो है कि बी 1% एवरी डे। कि अगर कल से आप आज 1% अगर बेहतर काम करते हो, खुद की तरफ 1% बेहतर बनते हो, तो यू आर ऑलरेडी विनर, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर एंड स्टॉप फील जेलस टू सी अदर पीपल सक्सेस, ठीक है।
एंड आता है कि क्लीन योर रूम फर्स्ट। क्लीन योर रूम फर्स्ट के साथ ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बिफोर यू चेंज द वर्ल्ड ना, दुनिया को बदलने से पहले या फिर दुनिया पे जो आप चेंज देखना चाहते हो, पहले वो चेंज आप खुद को लाओ। मतलब कि खुद को पहले चेंज करो, पहले खुद के सराउंडिंग को चेंज करो, पहले तो खुद चेंज हो। कि क्लीन योर रूम, क्लीन योर एनवायरनमेंट, फिक्स योर रिलेशनशिप। पहले खुद से शुरुआत करो जो आप दुनिया पे देखना चाहते हो। कि डोंट जज गवर्नमेंट को गाली देने से पहले या फिर गवर्नमेंट को जज करने से पहले पहले तो खुद को जज करो कि मैं आज कहाँ पर हूँ, क्या मैं वो इंसान बन चुकी हूँ जो मैं दुनिया को चेंज करना चाहती हूँ। मतलब दुनिया को चेंज करने के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले दूसरों को जज करने से पहले, दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद को सुधारो। तो ट्राई क्लीनिंग योर रूम फर्स्ट, इसका मतलब है कि बी द चेंज यू सी द, मतलब कि बी द चेंज फर्स्ट यू सी द वर्ल्ड। कि दुनिया को बदलने से पहले तो पहले खुद को चेंज करो। नंबर 6 आता है कि डू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज इजी। ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया पे इतने सारे बिलियन पीपल है, सभी के सभी सिर्फ हम रैट रेस में भागते रहते हैं कि सुबह उठना, काम पे जाना, खाना खाना, सो जाना, फिर एक दिन मर जाना। क्या यही हमारा जिंदगी है? प्लीज गिव सम मीनिंगफुल टू योर लाइफ। आप एक डोंट बी एन एनपीसी, मतलब कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर बन के मत रहो सिर्फ। प्लीज आप गेम के मेन हीरो, तो बी अ लीडर, बी अ हीरो। गिव योर सेल्फ सम मीनिंगफुल, गिव योर लाइफ ए मीनिंगफुल लाइफ। कि जब भी आप मरो ना तब वो लगे हाँ मैंने वो लाइफ जिया है भाई, एक मीनिंगफुल सा लाइफ जिया है। ऑल्सो कि टेल द ट्रूथ इवन इफ यू कांट टेल द ट्रूथ। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम सच नहीं बोल पाते। कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच नहीं बोल पाते। लेकिन एटलीस्ट अगर आप सच नहीं बोल पाते हो तो एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठे बोलने पड़ते हैं। तो शट योर माउथ। एंड नेक्स्ट 8 और 9 नंबर पे आता है कि लिसन टू अदर्स और बी क्लियर एंड प्रिसाइज। हम जब भी खुद ज्यादा बोलने से ना हम कम सीखते हैं, और जब हमारा मुंह बंद करके हम इन 2 कानों को सीखते हैं ना तो ज्यादा इंफॉर्मेशन वी कैन अचीव। कि बहुत सारे when you talk to someone you assume that you know better, but when you stop speaking and listen ना you gain more knowledge, you gain more information। और कभी कभी मुंह को बंद रखने से आप क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को भी ज्यादा नहीं लाते अपने लाइफ पे। और जब भी आप मुंह खोलो ना, एक तो बी क्लियर एंड बी प्रिसाइज। जो मतलब कि घुमा फिरा के बात मत करो, जो भी बोलना है क्लियर बोलो और प्रिसाइज बोलो। ज्यादा हाँ ऐसे मत करो। बी क्लियर एंड बी प्रिसाइज। और एक ही लिसन टू अदर्स। कहते हैं ना कि मच्छी अगर अपना मुंह बंद रखे ना तो वो उस छिप को पकड़ेगा नहीं, तो वो बच जाएगा, लाइफ भी सेव हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे आज के टाइम पे आके तो वैसे बहुत सारी वो है कि क्या है एग्जाम्पल है जिन लोगों ने अपना मुंह बंद रखा ना तो उनको नहीं जाना पड़ा। समझदारों को इशारा काफी है। नंबर 10 इज नोटिस द स्मॉल जॉय। लाइफ कैन बी वेरी हार्ड। मेरा लाइफ, आपका लाइफ, किसी का लाइफ भी इजी नहीं है। लाइफ इज हार्ड, लेकिन हमें डे बाय डे दुनिया पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मोमेंट पे स्मॉल जॉयस ढूंढना चाहिए। तो कभी भी अगर आप रास्ते पे चलते वक्त अगर कभी भी आपको एक कैट दिख जाए तो रुक के उस मोमेंट को एंजॉय करो, उस कैट को थोड़ा पैट करो। या फिर सनराइज सनसेट जब भी हम बाहर निकलते हैं अगर कभी देखते हैं तो नेचर की उस जो छोटी होता है ना कि मोमेंट होता है, उस मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। और वो मोमेंट ना हमें क्या कहते हैं कि पावर देता है लाइफ की हार्ड टाइम को फेस करने के लिए। इसलिए नोटिस द स्मॉल जॉय और एंजॉय द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ कैन बी हार्ड समटाइम्स। ठीक है, तो ये थी मेरी ओवरऑल आज की पर्सनल डेवलपमेंट की लर्निंग। आई होप कि मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझा पाई, क्योंकि मैं बहुत ही फंबल कर रही थी, मुझे पता है। और मैं भी अभी नहीं हूँ, मैं लर्निंग हूँ, मेरी सीखने की अभी भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल दिस, ठीक है ना, लर्निंग माइंडसेट पे हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं अपना मिस्टेक, मुझे पता है कि मैंने कहा का मिस्टेक क्या है, उसको फिर मैं रीडू करूंगी। और आई होप कि आगे जाके मैं और भी इजी से आपको मैं अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लर्निंग है वो मैं आप सब लोगों को समझा पाऊँ। एंड आई होप कि यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लर्निंग सेशन। ठीक है ना, तो ये थी मेरी आज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लर्निंग। और इसी के साथ साथ मैं अपनी जो आज का ये जर्नी है इसे करती हूँ यहाँ पर समाप्त। ठीक है,
तो मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।